आफ्टरनून। आज हम आपको कॉमन बेस मोड में पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ये जो हमने मैनुअल डाला या सैम्पल कॉपी डाली है, जो राइटअप दिया है बिल्कुल वही हमने आपके सामने रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, जो एपरेटस रिक्वायर्ड है उसको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये पैनल है, इसमें लिखा है पैनल फिटेड विद दी ट्रांजिस्टर। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर है, इसमें फिट है। इसी की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हम लोगों को प्लॉट करनी है। वेरिएबल डीसी सोर्स, ये सोर्स इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है, सिर्फ इसके जो टर्मिनल्स हैं वो बाहर हैं। ये 0 से 1.5 वोल्ट के बीच में ही काम करेगा। एक हालांकि पावर सप्लाई ये और है 0 to 10 वोल्ट वाली, यहाँ भी है। दो पावर सप्लाई इसमें है, 0 to 1.5 वोल्ट की और दूसरी जो है 0 to 10 वोल्ट की। ये हमें ब्यासिंग करनी होती है, जैसा कि आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर इज ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। कॉमन बेस मोड में है, आप देख लीजिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ है। जो हमारे एपरेटस लिखे हुए हैं पैनल फिटेड विद ट्रांजिस्टर आपने देख लिया है। वेरिएबल डीसी सोर्स ऑफ रेंज 0 to 3 वोल्ट एंड 0 to 15 वोल्ट, जबकि ऐसा है नहीं, इसमें 0 to 1.5 वोल्ट है। जिस पैनल पे हम हैं, इस बच्चे ने जहाँ किया होगा 0 to 3 वोल्ट वाला रहा होगा। वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 3 वोल्ट एंड 0 to 15 वोल्ट, जबकि यहाँ पे इस वाले पैनल में आप ये ध्यान से दिखा दीजिए 0 to 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग है 0 to 1.5 वोल्ट। देखिए 0.25 है, 5 है, 0.75 है, 1 वोल्ट है, ये 1.25 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है। इसके अलावा इसमें 2 मिली एमीटर हैं, इसमें उसने रेंज नहीं लिखी थी। 0 to 10 मिली एम्पियर का ये देखिए 1 मिली एमीटर है, ये एमीटर करंट पढ़ने के लिए है, और ये कलेक्टर करंट, ये इनपुट के लिए हो गए 2 मिली एमीटर और ये 2 इनपुट के लिए हो गए, और ये 2 मीटर्स आउटपुट के लिए हो गए। 1 वोल्ट मीटर 1 मिली एमीटर, 1 वोल्ट मीटर 1 मिली एमीटर। अब इसके अलावा ये 2 वोल्ट्स को, इसकी पावर जो हम उसमें ब्यासिंग करेंगे उनको वेरी कराने के लिए है। वोल्ट मीटर के कनेक्शन के लिए या मिली एमीटर के कनेक्शन के लिए ये देखिए इसमें हम इनको हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। ये इनके टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को हमने जोड़ा हुआ है। ऐसे ही ये मिली एमीटर के भी 2 टर्मिनल्स हैं। कहाँ से आए हैं ये धीमे धीमे अभी मैं समझाऊंगा, यहाँ पे जोड़े हुए हैं। इसी तरीके से इस मिली एमीटर पे भी हमने 2 टर्मिनल्स जोड़े हुए हैं। ये दूसरा वाला जो है बेस और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज लगाई है उसके लिए भी हमने कनेक्शन किया हुआ है, ये आप आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पावर सप्लाई है उससे भी हमने जो टर्मिनल्स लिए हैं इसमें डबल निकले हुए हैं। यहाँ से जो निकले हैं वायर, इनको हमने कहाँ पहुँचाया है। हाँ, इसका जो माइनस है इस बेस वाले कलेक्टर वाली जो पावर सप्लाई है, कलेक्टर और बेस को ब्यास करने के लिए आप देख रहे होंगे कि एक हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव पे पहुँचाया है, दूसरा वाला बेस पे पहुँचाया है। इसी तरीके से ये कलेक्टर वाला था, ये इमीटर वाला था, एक इसके वोल्ट मीटर से पहुँचा दिया है और दूसरा वाला हमने इसके जो माइनस वाला है इसके माइनस से और प्लस वाला प्लस से पहुंचाया है। जो 2 बचे हुए हैं, एक हमने यहाँ पे पहुंचा दिया है बेस पे, जैसा कि इस वाले का भी बेस पे आया था, आउटपुट वाले का भी और इनपुट वाले का, दोनों हमने बेस पे पहुंचाए हैं। और जो हमारे करंट मीटर से होते हुए आएंगे
वो एक जो करंट जो है कलेक्टर की पढ़ने वाला कलेक्टर पे आएगा, और इमिटर की पढ़ने वाला ये जो निगेटिव टर्मिनल है जो हमारा इमिटर साइड का है वो इमिटर पे आएगा। इस तरीके से ये कनेक्शन होते हैं। अब इसमें देख लीजिए जो सर्किट बना हुआ है इसमें भी आप थोड़ा ठीक से दिखाई दे जाए, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ये इमिटर है, ये बेस है, ये इमिटर है, ये बेस है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इतना तो आप पहले से जान रहे हैं, BSc पार्ट 1 क्या 12 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बेस है, बेस को शो करने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इमिटर है, ये कलेक्टर है। एरो लगता है इमिटर पे, अगर बेस की तरफ बेस वाली जो प्लेट बनाते हो, लाइन बनाते हो, उसकी तरफ होता है तो PNP होता है, अगर यही ऊपर की ओर होता तो NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो जो कनेक्शन हमने वहाँ पैनल पे करे हैं वही कनेक्शन यहाँ पे हैं। ये जो इनबिल्ट सप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हम दिखा रहे थे, आप देख रहे हो कि दो सप्लाई है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड वाली बेस हो गया कॉमन में बीच में, ये वाला हमारा बेस और इमिटर के लिए है, ये बेस और कलेक्टर के लिए सर्किट हमने बनाया हुआ है। फिर इसमें देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली सप्लाई है, ये राइट हैंड साइड वाली सप्लाई है, और जो ये रिहोस्टेट की तरह जो बना हुआ है वेरिएक, वो ये टर्मिनल्स है। ये वाला ये वही है जो जिससे वेरी हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो इस बेस और इमिटर के बीच में सप्लाई होता है। ये बेस और कलेक्टर के बीच में सप्लाई होता है। ये वाली चीज़ इससे जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे दिखाया। रही बात वोल्टमीटर को लगाने की, तो बेस और कलेक्टर है ये बीच में, ये सीरीज़ में करंट पढ़ने के लिए हमने एक मीटर डाल रखा है। कलेक्टर से हमने ये कलेक्टर से यहाँ पे कलेक्टर से हमने ये जो करंट मीटर का जो प्लस था, ये प्लस इस बच्चे ने नहीं बनाया, यहाँ पे बनाना चाहिए, ये माइनस है, हमने प्लस पे पहुँचाया है। देखिए यहाँ से प्लस इमीटर से ये मीटर के दो कनेक्शन हैं मिलीमीटर के प्लस पे, और इसका जो माइनस आगे निकलता है वो देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस वही वेरिएक के साथ जहाँ वोल्टेज लगने जा रही है, जहाँ वोल्ट मीटर लग रहा है उसके हिसाब से कनेक्शन करके इसको कंप्लीट कर दिया। ये बेस की तरफ इसका देखिए पॉजिटिव ये आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, ये कॉमन हो रहा है और इसको हम ग्राउंड दिखाया करते हैं। इसी तरीके से बेस इमीटर वोल्टेज को पढ़ने के लिए हमने ये लगाए हुए है वोल्ट मीटर। ये इसके जो सीरीज़ में करंट इमीटर के साथ जो फ्लो होती है उसके लिए हमने यहाँ पे करंट मीटर लगाया है, यहाँ सिंबल में बना है, यहाँ एक्चुअल में बना है। इसी तरीके से यहाँ मिलीमीटर बना है और 1 मिलीमीटर यहाँ बना हुआ है। ये वोल्ट मीटर ये वाला हो गया राइट हैंड साइड वाला कलेक्टर बेस के बीच में, और ये वाला इमीटर बेस के बीच में का हो गया। इस तरीके से समझें। कोई भी ट्रांजिस्टर है, ये कोई रफ करना उसे अब मंगा देना बीच में, मैं चलिए इसी में रफ कर देता हूँ, आइए इसी में कर देता हूँ। आप ये जानते हो, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ट्रांजिस्टर जो नाम पढ़ा है ये आप इतना तो जानते हो कि 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, और इसमें कौन से टर्मिनल्स हैं? एक इमीटर है, एक बेस है, एक ये कलेक्टर है। अब अगर इमीटर और बेस और कलेक्टर को इस ढंग से किसी सर्किट में यूज़ किया जाए, एक्चुअली हमारे पास कोई भी जो सर्किट होता है उसमें हम इनपुट देते हैं, मतलब कोई सिग्नल दिया जाता है, आउटपुट में कलेक्ट किया जाता है। तो इनपुट में भी 2 टर्मिनल होंगे, आउटपुट में भी 2 टर्मिनल होंगे। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है, एक को हमें कॉमन करना होता है। अगर बेस को कॉमन कर दिया तो बेस को कॉमन का मतलब है वो इनपुट से भी जुड़ा होगा और आउटपुट से भी जुड़ा होगा।
इनपुट में इमिटर और बेस के रूप में हो जाते हैं। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है तो ये बेस हो गया कॉमन, बेस और इमिटर मिला के इनपुट बनाते हैं। इसी तरीके से आउटपुट में हमारा बेसिकली कलेक्टर है और कलेक्टर और बेस मिलके आउटपुट बनाते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम इमिटर को कॉमन कर देते हैं और ये जो बेस है इसको इनपुट में यूज़ करते हैं, कलेक्टर को आउटपुट में यूज़ करते हैं, तो बेस और इमिटर मिलके इनपुट बनाते हैं, बेस और कलेक्टर मिलके इमिटर और बेस मिलके इनपुट बनाते हैं और इमिटर और कलेक्टर मिलके आउटपुट बनाते हैं। एक तीसरा भी कॉम्बिनेशन होता है कॉमन कलेक्टर, जिसमें हम बेस और कलेक्टर को लेते हैं इनपुट में और इमिटर और कलेक्टर को लेते हैं आउटपुट में। तो इस तरीके से कॉमन कलेक्टर है। जो ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इमिटर होता है, इसके बाद कॉमन बेस होता है। और तीनों ही थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी में आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं। आप ये जानते हो कि एम्पलीफायर के रूप में मोस्ट कॉमन इसका यूज़ होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि हम लो सिग्नल को हायर सिग्नल में हम चाहते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन में, बहुत सारी जगहों पे। हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं और यही आपको थ्योरी में लिखना भी है। जो हमने थ्योरी सैम्पल कॉपी में दी है, इससे कहीं आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो आपको समझ में आते हैं इस कॉपी में, थ्योरी वाले पार्ट में ही आपको बढ़ाना है। इसने बहुत मोटा मोटा देखिए लिखा है थ्योरी में, इसने 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन दे दिए हैं और उनकी जो बेसिक इक्वेशंस थी इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनको लिख दिया है कॉमन बेस के केस में। इसके अलावा सीधे से ऑब्जर्वेशन पे पहुंच चुके हैं। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा था उसको आप सुन लीजिए कि 3 टर्मिनल डिवाइस है और ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जा सकता है। आपकी लैब में ट्रांजिस्टर को लेके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके 2 एक्सपेरिमेंट हैं। हमने जैसा बताया कि यूज़ के कॉमन इमिटर भी होता है और कॉमन बेस भी होता है। तो हम पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को जो है आपके सामने रखे हैं और इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा था कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है। बात सही हो गई, इमिटर, बेस और कलेक्टर। अब ट्रांजिस्टर के लिए सबसे बड़ी जो खास बात होती है, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि कोई भी सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ होगा, इसमें ऑलवेज इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज, सब पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ सब समझ में आ रहा है, ऑलवेज फॉरवर्ड बेस्ड। और पहली बात, दूसरी, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बेस्ड। ये कहीं भी चाहे कहीं भी हो, हम कॉमन बेस बना सकते हैं, कॉमन कलेक्टर बना सकते हैं, कॉमन इमिटर बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक का जो फंडा है या बेसिक है, ये किसी भी सर्किट में, चाहे वो ऑसिलेटर बनाने में यूज करें, चाहे एम्पलीफायर बनाने में यूज करें, किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज कर रहे हों, लेकिन जो बेसिक होगी हमेशा यही होगी। इसके पीछे मैं रहस्य और बताना चाहता हूँ। ट्रांजिस्टर को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस, रजिस्टर का मतलब रजिस्टर का मतलब रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस है। जैसा हम दिखा रहे हैं
कि ये अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी साइड को अगर आपने पॉजिटिव जोड़ दिया है, देखिए जैसा कि ये दिखाई दे रही है प्लस, और ये एन टाइप है नेगेटिव, तो ये देखिए ये हमारा फॉरवर्ड ब्यास हो रहा है एमिटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड ब्यास्ड, फॉरवर्ड ब्यास्ड। और ये जो बेस और कलेक्टर के बीच में लगी हो ये पी है, लेकिन इस साइड में निगेटिव है। आप अगर सर्किट भूल भी रहे हो तब भी हमेशा ये बेसिक याद रखें कि ये निगेटिव टर्मिनल पी से जोड़ा जाएगा, यानी कलेक्टर को इसको पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा। ये रिवर्स ब्यासिंग जरूरी है, अन्यथा ट्रांजिस्टर की तरह काम ही नहीं करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, जरा देखिए ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। अब आप अच्छे से जानते हो कि फॉरवर्ड ब्यास में जब जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर होता ही क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो कि जब दो पी के बीच में एन को सैंडविच किया जाता है या दो एन के बीच में पी को सैंडविच किया जाता है तो वो बनता है ट्रांजिस्टर। यहाँ दो डिप्लीशन लेयर्स भी बनती हैं, ये बनी, ये बनी, और यहाँ पे दो तरीके से काम हुआ, ये और ये हमने कर दिया फॉरवर्ड ब्यास, फॉरवर्ड ब्यास्ड, और इसको कर दिया हमने रिवर्स ब्यास। फॉरवर्ड ब्यास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, रिवर्स ब्यास में माइनॉरिटी की वजह से होता है। इसमें रेजिस्टेंस, इसका मतलब लो रेजिस्टेंस हुआ। फॉरवर्ड ब्यास जब भी होगा तो लो रेजिस्टेंस, माने बेस और इमीटर के बीच में जो हमने फॉरवर्ड ब्यास किया है वो लो रेजिस्टेंस हो गया, जबकि कलेक्टर बेस को हमने किया हुआ है रिवर्स ब्यास। अब जब रिवर्स ब्यास हो गया तो वो मतलब उसमें कंडक्शन डिफिकल्ट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, तो वो हो गया रिवर्स ब्यास। और उसमें रेजिस्टेंस हाई या इम्पीडेंस हाई आप कहिए कि हमारा इनपुट, इसका इनपुट माने जो जैसे इमीटर बेस है तो इनपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है। तो है डिवाइस एक, जैसे ये पेन है, आधा हमेशा फॉरवर्ड ब्यास, आधा रिवर्स ब्यास, यहाँ लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर वी सी दैट the transistor of one portion is low and other is high. That means transfer of resistor is taking place here. That is why this three terminal device is known as transistor. इसका भी आपको वाइवा के हिसाब से मतलब समझ में आ गया होगा। अब रही बात करंट की बात है, वर्किंग आपने पढ़ी है। इमीटर से जब करंट इमीटर बेस जंक्शन में मिली एम्पियर में करंट चलती है, लेकिन बेस को पार करके कलेक्टर पे पहुंचती है, तो उसमें कुछ रिकम्बिनेशन होता है बेस में, जो बहुत कम संख्या में 0.01% या 0.1% रिकम्बिनेशन हो गया चार्ज कैरियर्स का, और जो कुछ बचा कुचा है सब कलेक्टर पे ही पहुंचते हैं। इमीटर जंक्शन, एमीटर और कलेक्टर दोनों इंटरचेंज भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि इमीटर को साइज में जैसा हम यहाँ फिगर बना रहे थे वैसा फिगर नहीं बनता है। अगर हम फिगर इस तरीके से देखें तो आप ये देखेंगे कि ये इमीटर छोटा है, बेस बहुत छोटा है, कलेक्टर उसके तुलना में बहुत बड़ा है। तो जो अगर आपसे पूछा जाता है कि कलेक्टर और इमीटर एक जैसे ज़्यादातर बुक्स में बने रहते हैं, क्या वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं? आप हमेशा बताइए कि इमीटर एंड कलेक्टर कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड बिकॉज द साइज ऑफ द कलेक्टर इज मेड बिगर देन इमीटर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। आपको हमने पहली चीज़ ट्रांजिस्टर का मतलब बहुत बढ़िया से बताया। एक बात ब्यासिंग की, जो कि आप सर्किट कभी भी बनाएं तो ध्यान रहे कि हमें कौन सा प्लस जोड़ना है, कौन सा माइनस जोड़ना है। सीधे से आप कहिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी को पॉजिटिव से जोड़ना, एन को नेगेटिव से जोड़ना फॉरवर्ड ब्यास कहलाता है, पी को नेगेटिव से जोड़ना, एन को पॉजिटिव से जोड़ना रिवर्स ब्यासिंग कहलाता है। तो हमें
एक बात और हमने आपको बताई कि इमिटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बियास्ड और कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बियास्ड। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमने बेसिक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से धसा लिया माइंड में, तो हमें सर्किट बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रांजिस्टर के केस में, आप सर्किट को दिखाइए। ट्रांजिस्टर के केस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेन है ही, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होती है इसकी और इसकी मिला के, उसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि थ्योरी में आप पढ़ा है, जब भी आप लैब में आएंगे तो आप ये मान लें कि हमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आना चाहिए थ्योरी के बुक के हिसाब से। अब मैं सीधे से टेबल पे आता हूँ और आपको ऑब्जर्वेशन करके दिखाता हूँ, और कुछ जो थॉट में मेरे आएगा आपको बताने लायक, उसको वो बात नहीं बताऊँगा। ज़रा देखिए कॉपी में, कॉपी दिखाई दे रही है, ये वाला लिखा हुआ। सबसे पहला जो टेबल बनी है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनपुट में क्या है, एक वोल्ट मीटर, एक मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या पढ़ रहा है, इमीटर करंट। किस में है, मिली एम्पियर में। इनपुट में बेस और इमीटर है, तो ये क्या VEB कहलाएगी, किस में नापी जा रही है, वोल्ट्स में, ये लिख दिया। अब केवल अकेला तो है नहीं, अब इसमें VCB की वैल्यू दूसरी भी सप्लाई है, तभी ट्रांजिस्टर पूरा होगा। एक बार हम VCB को 0 वोल्ट ही करके देख लेते हैं। दो कंडीशन में इस बच्चे ने किया है। दूसरा एक बार VCB इक्वल टू 8 वोल्ट करके भी देखा उसने, दो कंडीशन में किया है। तो आप VCB और IB को नोट करेंगे। पहले VCB यहाँ पे लिखा जाएगा, आप टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल को देखने से पहले हम इसका लीस्ट काउंट समझा देते हैं। लीस्ट काउंट में आप देखिए 0 to 1.5 वोल्ट है, और इसके जो डिविजन्स हैं आप देख लीजिए, जो भी हैं ये 2.25 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बीच में यहाँ पे 10 डिवीजन है, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो ये 10 डिवीजन्स इक्वल टू 0.25 वोल्ट, तो 1 डिवीजन इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.025। और यही एग्जैक्टली देखिए लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 0.025 वोल्ट लिखा हुआ है। आप अपनी कॉपी में चाहें तो 0.25 डिवाइडेड बाई 10 करें, क्योंकि 10 डिवीजन्स हमको लिखे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इक्वल टू लिखें आप 0.025 वोल्ट। अब देखते हैं हम लोग मिली एमीटर। ये 10 मिली एम्पियर का है, 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है इसमें, 2 4 6 8 10। 0 to 2 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 2 है, तो 1 डिवीजन इक्वल टू 0.2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2/10 इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हमने टेबल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बनाई, फिर लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर लिख डाला, लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर लिख डाला। अब सीरियल नंबर इसने 9 रीडिंग ली हैं। सबसे पहले इसने 0.00 लिख दिया है वोल्ट्स में, ये आप पहले से भर लेंगे, जब भी आप लैब में काम करने आए आप भर सकते हैं। इसके बाद 0.25 वोल्ट दे दिया। 0.25 का मतलब पूरे 10 डिवीजन इसमें दिखाएंगे 0.25, इसमें आपको आसानी से दिखाई भी देगा। उसके बाद 0.50 का मतलब है 20 डिवीजन यहाँ तक चल जाएंगे। फिर 0.525, अब धीमा वेरी करेंगे। 525 का मतलब है सिर्फ एक डिवीज़न आगे बढ़ाएंगे, अभी हम रीडिंग लेके हुए सब दिखाएंगे। फिर इसने 0.575, एक डिवीज़न फिर उसके बाद बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखेंगे। उसके बाद ये IE की पूरा टेबल दिखा देते हैं, फिर हम ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं। तो हम इसके बाद देखिए शुरू में 0 में 0 आ रही है, 0.25 में 0.2 आ रही है, 0.450 में 0.4 आ रही है, 525 में 6 आ रही है, 550 में 0.8 आ रही है, 57 में 1। उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है 2.4, 0.025 के वेरिएशन से, फिर 5.4 और 10, इस तरीके से है। तो हम पहले आप देख लीजिए यहाँ पे हमने 0 वोल्ट कर दिया है इसको, आउटपुट वाले को, और इसको हम वेरी करा के देख रहे हैं। पहले हम 0.25 पे पहुँचाते हैं। मैं अभी 0.25 पहुँचा नहीं, सामने से अगर दिखाई दे तो बहुत अच्छा है। ये रीडिंग 0.25 पे दिखाया है।
अब इस समय करंट कितनी है इसमें, ये भी 0 है, आप देख सकते हो, ये वाला दिख रहा है सर, वही दिख रहा है। हाँ, तो 0 है अभी भी, इसने भी 0 रिकॉर्ड करी है। अब हम इसके में 0 में 0 थी, इसके में 0.2 है, लेकिन हमको 0.2 दिख रही है, 0 दिख रही है, तो मैं 0 ही बताऊंगा। आपका इसमें वेरिएशन कर सकते हो। अब हम 0.5 पे पहुंचाते हैं, 0.5 पे पहुंचाया, फिर भी ये बड़ी क्यों नहीं, कोई ढीला है तार क्या? चलिए देखते हैं, लेट अस सी क्या हो रहा है। उसके बाद हम फिर बढ़ाते हैं, ओह हो, थोड़ा देर में बढ़ती है। 0.5 पे भी 0 है। आपकी ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाएंगी, ये ऑब्जर्वेशन आप चेंज करोगे, ये भी चेंज करोगे। 0.5 पे भी 0 थी, 0 पे भी 0, 0.25 पे भी 0, 0.500 पे भी 0 थी, लेकिन हम 525 जैसे ही किए हैं तब भी 0 है। अब हमने बढ़ा दिया है 575, तो ये 0.2 अब आया है। 575 पे 0.2 मिली एम्पियर आया है, राइट। अब हम थोड़ा सा एक डिवीजन और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक, ये सेट डिफरेंट रहा होगा ट्रांजिस्टर। 575 क्या हुआ, अरे यहाँ पे हमने 1 2 3 5 था, वो 0.550 पे 0.2 आया था, सॉरी 550 पे 0.2 आया था, और 575 पे हमको जो दिख रहा है वो आ रहा है 1 2 3 डिवीजन 0.6 आ रहा 0.575 पे। अब 0.6 देखता हूँ, एक और डिवीजन बढ़ाता हूँ, 0.6 पे आप देख लीजिए 1. ये सामने से देखें जरा, हमें नहीं दिख रहा है। 1.2, ये 1.2 आ गया जाके यहाँ पे, जहाँ 2.4 था ये 1.2 मिली एम्पियर। अब 625 करता हूँ, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, तो ये सीधा 3 मिली एम्पियर हो गया जाके, 3.0 मिली एम्पियर। अब 650 और करता हूँ मैं, 5.4 अब यहाँ पे हो रहा है 650। 675 और देख लेता हूँ, लास्ट जब तक हमारी रेंज मिलती है 675 या पूरा 625 650 675 पे आ रहा है। 1 मिनट कितना आ रहा है, 9 मिली एम्पियर। 675 पे 9 मिली एम्पियर आ रहा है, 9 मिली एम्पियर। इस तरीके से रीडिंग चेंज होके आई हैं। 8 वोल्ट बाद में करूंगा। ये देखिए कर्व देख लीजिए कि शुरू में हमने बेस इमीटर वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, इसका कर्व जो प्लॉट किया, इमीटर करंट ये है। हमारी मैक्सिमम इनकी 10 गई है, हमारी 9 गई है। शुरू में इनका कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी 0.25 पे। हमारी रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, ये हो रही 550 पे। 550 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ये रीडिंग बहुत कम आएगी। तो ये कर्व हमारा यहाँ से कहीं इधर से निकलता हुआ जाएगा। कोई बात नहीं, जो आता है वही आपको प्लॉट करना है। उसका जो सेट है, इस तरीके से 2-3 सेट हैं, उसमें किया होगा। अब मैं इसके बाद 0 वोल्ट के बजाय 8 वोल्ट हम भी करते हैं। अब मैंने 8 वोल्ट किया, इसको पहले 0 कर लें। ये हमने 8 वोल्ट VCB को कर लिया है, दूसरी सेटिंग में करता हूँ। अब हम जो चेंज करेंगे कि हमने 0 पे लिया रीडिंग, फिर 0.25 पे लिया, उसके करस्पॉन्डिंग करंट पढ़ेंगे, 0.5 पे करेंगे। इसी तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं कि अब इसमें ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ये प्रॉब्लम है। हम एक वैल्यू तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि रीडिंग जैसा कि आप कर्व देख रहे हैं, मैं करूंगा नहीं, आप लोग खुद करेंगे। ये कर्व जो है इसके बगल से निकल रहा है। पहले ये आता है 0 वाले पे, ये 8 पे आ रहा। हम 8 पे क्यों लें,
ज़रूरी नहीं कि जो उसने करके दिया है वही रीडिंग लें। 8 के बजाय मैं 5 वोल्ट पे करता हूँ और उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेता हूँ कि करंट का स्पेसिफिकेशन ज़्यादा चेंज होगा, है ना। तो इस तरीके से बढ़ते हुए हम नोट करते चले जाएंगे। ये इस तरीके से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हो जाएंगी। इसके बाद हम पहले आउटपुट करेंगे, फिर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की भी टेबल हमने आपको प्रोवाइड कराई है और फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की है, इसको मैं बस दिखाता हूँ। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, फिर लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर, जैसे हमने बताया वैसे आप नोट करेंगे। यहाँ पे हम VCB और IC, VCB का मतलब है VCB ये वोल्ट मीटर पढ़ेगा, कलेक्टर बेस के बीच में लगा हुआ है, और ये IC। कब आप बिना एमीटर से करंट बहे हुए कलेक्टर करंट आ ही नहीं सकती, तो आप एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिक्स वैल्यूज ऑफ एमीटर करंट पे VCB और IC के बीच में जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो टेबल देखिए, ये थोड़ी सी टेबल मेरे हिसाब से सही नहीं बनी है। VCB को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, VCB को सब में एक ही चलाना चाहिए था, लेकिन चलिए बन गई है तो जैसे हमने डाली है वैसे ही करिए। VCB ये हो गया, और IC, और इसी में नीचे लिखना चाहिए व्हेन IE इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ये IE व्हेन, इसको पूरा ही बनाना चाहिए, ये ऊपर से नहीं लिखना चाहिए। जब जहाँ VCB लिखा वैसे ही IC व्हेन, इसको प्लेन बना देना चाहिए। इस तरीके से टेबल बनानी चाहिए थी। सीरियल नंबर यहाँ पे VCB काहे में, मैं ये पेन ख़त्म हो रहा, दूसरा लिखते हैं, इसका पेन रिफिल गई। VCB लाल आ गया, नीला करते हैं। VCB in volts, IC when IB इक्वल टू, जो कंडीशन इसने ली है वही ले लेते हैं, 2 मिली एम्पेयर 468 ली है। IB इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। VCB सेट 1, सेट 2, इस तरीके से लिख सकते हो। सेट 3, इस साल चूँकि पेंडेमिक है 4 सेट ना करके 3 ही सेट में कर लो, क्या दिक्कत है आप लोग, है ना। तो VCB और IB, VCB और IB कब, जब व्हेन IE इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। इसी तरीके से VCB वोल्ट्स में यहाँ लिखते जाएंगे, और IB इन मिली एम्पियर, when IE इक्वल टू 246 मिली एम्पियर। ये इन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं ये वाले, और इनको अब हम लोग करते हैं। मैं IE को फिक्स करता हूँ 2 मिली एम्पियर, माने ये देखिए हमने कर दिया 2 मिली एम्पियर। कहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा हिल क्यों रहा है, वाइब्रेट कर रही है। इसको पहले मैं कम करता हूँ, इसको 2 करना पड़ेगा। 0 पे ही देखिए ये काफ़ी आ रही है, लगभग 2 मिली एम्पियर। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, ये थोड़ी सी बढ़ चुकी है। हमेशा IE इज़ ग्रेटर देन IC रहेगा। देखिए IE एग्जैक्टली 2 मिली एम्पियर है, और IC 2 से 1 डिवीज़न कम है, तो कितना 1.8 मिली एम्पियर है ये। अब मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, जो उसमें ऑब्जर्वेशन ली हुई है उसको आप देखिए, हमने बढ़ाना शुरू किया। देखिए करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ की बढ़ जा रही है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा कि इसको 2 से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हमने उसको फिर कर दिया है। जब हमने यहाँ पे ये 0.2 है, 3 डिवीज़न है, 0.6 वोल्ट है, तो आपको दिख रही है ये 1.8 ही दिख रही है। आप लगभग आपको ये बढ़ाते हुए
रीडिंग्स लेनी है। ये बढ़ेगी लेकिन इसको आपको कम करना पड़ेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग करंट नोट करते चले जाएंगे। एक बार इस तरीके से 2 मिली एम्पियर में किया है और इसी तरीके से 4 मिली एम्पियर में करेंगे यही काम। अब मैं नहीं आपको करके दिखाऊंगा, आप स्वयं जो है हमने बहुत डिटेल में आपको बेसिक क्लियर करवाया है। आप इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस भरेंगे, है ना। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है, हमने VCB को फिक्स, कलेक्टर बेस वोल्टेज को फिक्स कर दिया 2 वोल्ट। कुछ नहीं करना है हमें, इसको आएगी इसकी में भी कोई वैल्यू, लेकिन हमें देखना है इमिटर करंट और कलेक्टर करंट। इसकी टेबल भी बनी है, टेबल फॉर फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स VCB इक्वल टू 2 वोल्ट लिख दिया है। IE हमने 1, 2, 3, 4 मिली एम्पियर सेट करते रहे, करस्पॉन्डिंग IC को नोट करते रहे और इस तरीके से केवल एक ही सेटिंग में हमने ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली। उसका ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का है। प्रॉपर स्केलिंग 3rd ईयर में आ गए, आपको आता है। एक ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का है। इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब आप देखिए इसमें हम इसको 2 वोल्ट किया है, सिर्फ हमें क्या करना है कि 0 से करंट को आगे बढ़ाना है। जैसे ही करंट आना शुरू हो इसको नोट करते जाइए कि भैया कितनी मिली एम्पियर है इमिटर करंट और कितनी है कलेक्टर करंट। सबसे आसान यही है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार चुपचाप VCB को कांस्टेंट कर देना है, इसको सिर्फ घुमाना है, इमिटर करंट आएगी, कलेक्टर करंट को आना ही पड़ेगा। चूँकि इमिटर से जो करंट चलती है वो उसको कलेक्टर पे पहुंचना ही होगा थ्रू बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट नोट करते जाएंगे। आप अपने इक्वल इंटरवल्स में, ज़रूरी नहीं कि जो कॉपी में दिया है उन स्टेप्स में करें, इनको नोट करते हुए नोट करेंगे, फिर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद इसमें जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, जो हमारी थ्योरी में आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ते हैं, उसके हिसाब से इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस में ज़रा देखें इस बच्चे ने क्या लिखा, द कनेक्शन शुड बी टाइट अदरवाइज फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज एंड करंट विल हैपन। इसका मतलब जब हम लोग देख रहे थे कहीं फ्लक्चुएशंस हो रहे थे तो हो सकता है ये टाइट ना हो, तो इनको टाइट नेस इसकी चेक कर लें, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लें। दूसरी चीज़ दें, एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ कर्व, ये जब हम कर्व बनाते हैं यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे वो टर्न करता है पहले स्लो चल रहा है और वैसे एकदम फास्ट ब्रेकडाउन की तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअली है क्या, ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली रिवर्स ब्यास में, फॉरवर्ड ब्यास में जो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो वही है। ये हमने इनपुट में V और I के बीच में VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड ब्यास है, क्योंकि हमने इमिटर बेस जंक्शन को इसको फॉरवर्ड ब्यास कर रखा है, ये ध्यान रखें। ये बिल्कुल जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह है, वही नेचर है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से घुटना नी बन रहा है या टर्निंग पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व मोर करंट रीडिंग शुड बी टेकन। तभी आपने देखा होगा कि जो टेबल में है यहाँ पे पहले जब रीडिंग कम थी तो बहुत दूर दूर हमने ऑब्जर्वेशन नोट करी। जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़रा सा एक झटका एक डिवीज़न का होता है, करंट शुरू में तो कम है, बाद में बहुत फास्ट करंट बढ़ रही है, तो यहाँ पे पास रीडिंग लेनी है अगर टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में शुरू में ही टर्निंग पॉइंट है तो शुरू में बहुत पास लेनी है, बाद में दूर जाने पे थोड़ा बहुत कहीं वेरिएशन होता है, कोई ज़्यादा वेरिएशन। इसने तो काफ़ी स्लोप दिखा दिया है, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इतना स्लोप भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप इतना, ये थ्योरेटिकल कर्व है, ये स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू पे तो दिखेगा लेकिन लोअर वैल्यूज़ पे स्लोप कम दिखता है। ठीक है, इस तरीके से इसने जो है लिखे हैं, द रीडिंग शुड बी इन मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो हमने निकाला है उसी के डिवीजन के हिसाब से लेंगे। तो इसमें जो जी पॉइंट है इनको स्टडी कर लीजिए, अपना थ्योरी वाला पढ़ लीजिए और आपकी 3
टेबल बन रही है एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जो कॉमन बेस है तो बेस और इमिटर है, तो बेस इमिटर वोल्टेज है और इमिटर करंट है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCB, माने हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज को फिक्स करते हुए। एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप VCB को फिक्स करेंगे, IE वर्सेस IC नोट करेंगे, कितनी IE उसी के करेस्पॉन्डिंग IC, IE IC, ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट में से उसमें आउटपुट वाले में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कलेक्टर बेस वोल्टेज फिक्स करते थे, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इमिटर करंट फिक्स करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है, ये करंट जो इनपुट से जैसी आएगी वैसे ही आउटपुट पहुँचेगा, इसलिए इसमें इनपुट में हम करंट को कांस्टेंट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि सारी बातें समराइज हो गई हैं। कैसे प्रैक्टिकल ये हमारा ये पैनल क्या है, एपरेटर्स क्या लगने हैं, कनेक्शन कैसे होते हैं, कॉपी में जो सर्किट डायग्राम थ्योरी में बनता है उसको भी समझाया, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, अभ्यास में क्या ध्यान रखना है, थ्योरी आपको अपने हिसाब से लिखनी है, ऑपरेटर्स आपको बता दिया है, ऑब्जर्वेशन टेबल 3 बननी है, कैसे बननी है, रीडिंग कैसे लेनी है, मुझे लगता है और कुछ नहीं बचता है और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इमिटर वाला बताऊँ या कौन सा बताऊँ मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है कि ऑफलाइन भी आपको बुलाया जाएगा, तो अब वीडियो का जो भी रूप होगा वो आप लोगों के प्रेजेंस में ही बनेगा, आप लोगों से हेल्प लेके बनेगा, किसी बच्चे को समझाएंगे। पुराने वाले एक्सपेरिमेंट हम ना समझा के, जो हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करे हैं, जो बच्चे आएंगे जो हम पहले से समझा चुके हैं उनको जब अलॉट कर देंगे वो बच्चे अपने आप स्वतः करेंगे, और जो नए एक्सपेरिमेंट के लिए बचेंगे उनको हम बनाते हुए उसी समय वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप अच्छे से करिए। थैंक यू।